गवर्नमेंट ऑर्डर दाल मंडी के किराएदारों और दुकानदारों को उजाड़ने के लिए एक इलीगल जियो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड जियो ये है। और ये इनवैलिड जियो कैसे मैं बताता हूँ अभी। तो इनका मकसद ये है कि उनको कुछ देना नहीं चाहते। तो मेरा सबमिशन ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई कि मैं पहले तो मैं उन अफेक्टेड फैमिलीज का वकील हूँ जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जिनमें एक अफेक्टेड फैमिलीज हमारा क्लाइंट है मोहम्मद आसिफ उर्फ कटे पप्पू, जिसके 3 दुकानें यहाँ जा रही हैं, वो किराएदार है। दूसरे हमारे शाहनवाज खान हैं जो शानू मोबाइल के नाम से फेमस हैं और जिन्होंने सबसे पहली रिट इलाहाबाद हाईकोर्ट में बोल्डली दाखिल की। और रिट दाखिल करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक डायरेक्शन लेकर के आए और डायरेक्शन इतना बेहतरीन था कि विदाउट कंपनसेशन आप हमको उजाड़ेंगे नहीं, हमको कंपनसेशन देंगे। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और भवन स्वामियों में गहरा आक्रोश है। लगातार हो रही कार्रवाई के बीच रविवार को दाल मंडी में एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सरकार द्वारा जारी किए गए गवर्नमेंट ऑर्डर को गंभीर रूप से चुनौती दी गई। वहीं प्रेस वार्ता में अधिवक्ताओं ने कहा कि दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए नया गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है, जबकि इस संबंध में पहले से ही एक्ट का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई उसी एक्ट के तहत नहीं की जा रही, बल्कि नियमों को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से ध्वस्तीकरण किया जा रहा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि पीडब्ल्यूडी 2015 के प्रावधानों को भी लागू नहीं किया जा रहा, जबकि चौड़ीकरण इन्हीं नियमों के आधार पर होना चाहिए। अधिवक्ता ने प्रेस वार्ता में सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर को अवैध बताते हुए कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण एक्ट लागू करना चाहिए ताकि भूस्वामियों और दुकानदारों को उचित राहत मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करेंगे। उन्होंने चौक थाने में पीडब्ल्यूडी का कैंप कार्यालय खोले जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना था कि पुलिस थाने के भीतर कैंप कार्यालय होने से कोई भी व्यक्ति अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता, जिससे लोगों के साथ अन्याय हो रहा। मेरा नाम आमिर हफीज एडवोकेट, मैं यहाँ बनारस सिविल कोर्ट में जो है सिविल दीवानी का वकील हूँ। यही परिचय हमारा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दाल मंडी को लेकर, इसमें क्या दाल मंडी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसमें क्या चीज़ है आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि दाल मंडी के जो एक्यूपायर हैं, जो दुकानदार हैं, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो दाल मंडी चौड़ीकरण योजना से प्रभावित हैं, जिनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, उन लोगों ने मुझे कॉल किया था कि साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने रखवाया है और उसमें मुझे बुलाया गया है। तो उसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी के पास 31 मार्च 2025 को एक जियो उत्तर प्रदेश शासन का आया हुआ है कि दाल मंडी को 17.5 मीटर चौड़ा करना है और चौड़ा करने की आड़ में नेस्तनाबूद कर देना है कारोबार माइनॉरिटीज़ का। वो लोग जो उस दुकान से जीते खाते हैं, एक दुकान से जो कुछ लोग पलते हैं, सरकार की ये मंशा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में एक्वायर की जाएगी तो उसके लिए एक सेटल कानून बना हुआ है, लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 2013, जिसके पीछे रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट लिखा हुआ है। तो अगर आपको दाल मंडी चौड़ीकरण करना है, स्टेट गवर्नमेंट को करना था, तो इस तरह के जियो की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जियो जो है बियॉन्ड द लॉ है, अल्ट्रा वायरस ऑफ द लॉ है, ये इनवैलिड जियो है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत ही करेंगे। उसका सेक्शन 11 नोटिफिकेशन की बात करता है, ना कि जियो की बात करता है। जब कोई सेटल लॉ के तहत कोई आर्डर आता है तो वो नोटिफिकेशन बनता है उसका। जहाँ कोई कानून नहीं होता कि काम कैसे करना है, इफ़ बट कैसे होगा, तब जियो आया था, गवर्नमेंट का एक आर्डर आया था कि भाई ये काम करके हटाओ। यहाँ एक सेटल लॉ है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है, यूपी में भी लागू है। और इसमें तो लैंड एक्विजिशन रूल 2016 भी यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है। तो उस प्रोविजन में नोटिफिकेशन जारी ना करके, अगर वो नोटिफिकेशन जारी होता तो एसएलओ जो बोलते हैं स्पेशल लैंड एक्विजिशन अफसर, उसको उसके पास एक नोटिफिकेशन आता, फिर वो एक्वायरिंग की कार्रवाई चालू होती। तो हम एक अफेक्टेड फैमिलीज़ की डिफिनेशन में आते, चूँकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में अफेक्टेड फैमिली की परिभाषा लिखी गई है कि अफेक्टेड फैमिली कहते किसको हैं, किसको अफेक्टेड फैमिली बोलते हैं, प्रभावित परिवार कौन होंगे और कौन कौन वो एक्विजिशन से प्रभावित होंगे, किनको मुआवजा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कंपनसेशन। तो उस परिभाषा में हम नहीं आ रहे, उस आईएफ लॉ में हम दाल मंडी के दुकानदार जो हैं, हमारे क्लाइंट फिट नहीं बैठ रहे हैं इस जियो की वजह से। तो जियो में सिर्फ ये है 31/3/2025 को कि आपसी सहमति के आधार पे आप इनसे परचेज़ कर लें।
तो आपसी सहमति के आधार पे आप लैंड ऑनर से परचेस कर लेंगे, तो जो कटरे बने किराएदार हैं, दुकानदार हैं, एक्यूपायर हैं, वो कहाँ जाएंगे भाई साहब। तो इस जियो से वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मेरा ये सबमिशन है, एक मिनट, इसलिए मेरा ये सबमिशन है कि कम से कम इस जियो को हटा करके, इनवैलिड जियो को, नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ रेंट वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 सेक्शन 11 के तहत नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि हम लोग प्रभावित परिवार, अफेक्टेड फैमिली की कैटेगरी में हमारे जो क्लाइंट हैं, जो लोग यहाँ के हैं, वो आ सकें, अपनी बात कह सके और एक फेयर कंपनसेशन के लिए बन सके। ये हाँ बताइए क्या करते हैं। कितनी संख्या है यहाँ पे अफेक्टेड परिवार? नहीं, अफेक्टेड परिवार की संख्या तो हमें लगता है करीब 187 मकानों को नोटिस दी गई है, और हर मकान में करीब कटरे हैं। 10 दुकान 5 दुकान बचा हुआ है, तो उस दुकान में 2-3 हज़ार दुकानें जा रही हैं, और एक दुकान से ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली की का कॉन्सेप्ट है अभी तक। तो एक दुकान से 4-5 लोग, 6 लोग, 8 लोग पलते हैं परिवार। तो ये क्लाइंट, तो उस हिसाब से अगर आप जोड़ ले तो 10,000 लोग प्रभावित हैं इससे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्लाइंट के लिए कि पूरे दाल मंडी के सभी? ये कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे दाल मंडी की एक आवाज़ के लिए है, चूँकि आगे बढ़ करके स्टेट के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता, और हम अधिवक्ता हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। तो अभी तक अगर अभी जो मुआवजे का कैंप लगा था यहाँ पर जी, तो उसमें क्या मुआवजा वगैरह नहीं मिला लोगों को? किस बिहाफ पे मुआवजा दे रहे हैं, कैसे मुआवजा दे रहे हैं, आपके पास क्या रोड मैप है मुआवजे का, कैसे मुआवजा तय करेंगे। आपने जब विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को बनाया, तो विश्वनाथ मंदिर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया आपने, वहाँ पर एक कमेटी बनाई जो घर घर जा रही थी, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ को देख रही थी, एक कॉम्पनसेशन वहाँ असेस कर रही थी। यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है मेरे भाई, कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई है प्रोजेक्ट लेवल की, जो जा करके उस प्रोजेक्ट में देखे कितने लोग अफेक्टेड हैं, किनकी रोजी रोटी छिन रही है, कितना नुकसान हो रहा है। कहने का सीन ये है कि 1 साल से ये प्रोजेक्ट पूरा चल रहा था कि दाल मंडी की जो हवा है भाई, दाल मंडी को चौड़ा होना है। तो एटलीस्ट 90% लोगों को पता था कि यहाँ दाल मंडी चौड़ा है, हमारे घर जा सकते हैं, ऐसी आशंका है। तो क्या वो लोग गए थे वहाँ पर मुआवजा लेने के लिए? बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आप पत्रकारों की इसी हवा ने दाल मंडी चौड़ी करो के मुद्दे को चौड़ा कर दिया। बड़ी हैरत की बात है कि ऐसी हवा मीडिया ने चलाया कि वाकई दाल मंडी चौड़ी हवा 1 साल पहले से कैसे हो जाएगी। 31/3/2025 को तो जियो आया है, अभी जब 31 मार्च 2026 होगी तब ना 1 साल होगा। तो ये कहना कि पहले से हवा है, क्योंकि अब मुसलमानों की हवा ख़राब है हिंदुस्तान में, जहाँ हम लोग बसे हुए हैं, जहाँ हम लोग वो क्या नाम है कारोबार कर रहे हैं, तो किसी तरह से उजाड़ा जा रहा है। अगर मकसद सिर्फ गवर्नमेंट का रास्ता है, तो रास्ता तो कई है विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जाने के लिए, कई रास्ते हैं। एक गली को इस कदर चौड़ा करना कि वो मेन रोड से आप अगर लखनऊ कह रहे लौराबे चौराहे से आप गुदौलिया होते हुए वो नई सड़क होते हुए गिरजाघर चौराहे तक जाएंगे, तो वो सड़क की जितनी चौड़ाई है उससे ज़्यादा चौड़ा आप ये गली को कर रहे हैं। एक गली को इतना चौड़ा करने का क्या मकसद है? मकसद ये नहीं है कि आपको पैसे देना है वो तीर्थ यात्रियों को, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपको हमारे रोजी रोटी पे हमला करना है, और रोजी रोटी पे हमला भी करना है, और आपका मकसद ये है कि अधिकारियों का ये मकसद है कि हमको मुआवजा भी ना मिले। इसलिए तो मुआवजा मिल रहा है, मुआवजे की राशि से दुकानदारों को नहीं मिला। भवन स्वामियों से किराएदार से क्या मतलब है? अगर कोई भवन स्वामी है, सिर्फ किराएदारों के लिए अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफेक्टेड फैमिली के लिए, जो भवन स्वामी हैं, जो अपना नहीं देना चाहते उनके लिए भी है। हम आपसे प्रभावित परिवार के लिए, अगर भवन स्वामी कहीं मुआवजा ले रहा है, तो आप सिर्फ भवन स्वामी को मुआवजा देकर संतुष्ट थोड़ी हो जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि उसके कटरे में कितने लोग हैं, कितने लोग की ज़िंदगी उस कटरे दुकान से जुड़ी हुई है, कितनी दुकानें उसमें मौजूद है, कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इस जियो से वो देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इस जियो में वो विंडो नहीं है, वो रोड मैप नहीं है। अब वो रोड मैप है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेक्शन 11 में। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो लैंड एक्विजिशन एक्ट